नेक्स्ट आप लोग का जो टर्म आप लोग को पढ़ना है वो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना है। बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है कि सॉलिड सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन है तो उसमें कौन सा सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है। मैंने सारी चीज़ें वो टेबल में आपके डिफाइन किए, वो ठीक है, डिटेल में बताई हैं, तो वो बस आप पढ़ लीजिएगा। वो लर्न करने वाली चीज़ें हैं, समझाने वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा एक दो टर्म आता है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो आपका कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट क्या हो, ज़्यादा हो। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में अगर आप कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करिए तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। और अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करिए तो आप लोग कह सकते हो कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो ये कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात हो गई। फिर एक टर्म आता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसके बेसिस पे कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन बताया गया था। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है कि किसी सॉल्यूशन के पर यूनिट वॉल्यूम में, क्या कहते हैं, सॉल्यूशन के पर यूनिट वॉल्यूम में कितना अमाउंट सॉल्यूट का क्या हो रहा है, डिज़ोल्व हो रहा है। किसी सॉल्यूशन के पर यूनिट वॉल्यूम, मान लीजिए अब कितना दिया गया है, 1 लीटर दिया गया है कि 100 ml दिया गया है, जो भी जिस भी आपका जिस भी मेज़रमेंट में, जिस भी आपके यूनिट में मेज़र किया गया हो, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना अमाउंट सॉल्यूट डिज़ोल्व हो रहा है, कितना अमाउंट सॉल्यूट डिज़ोल्व हो रहा है, वही क्या कहलाएगा, उसका कंसंट्रेशन कहलाएगा। वही आपका सॉल्यूशन का क्या कहलाएगा, कंसंट्रेशन कहलाएगा। समझ रहे हो क्या है आपका कि किसी सॉल्यूशन के पर यूनिट वॉल्यूम में कितना सॉल्यूट का अमाउंट डिज़ोल्व हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कहेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन तो आपकी क्लियर होगी। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन पर यूनिट वॉल्यूम या इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। क्लियर है। उसके बेसिस पे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आपका क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें आपका सॉल्यूट का अमाउंट क्या होता है, कम होता है। अब एक दूसरी चीज़ कि कंसंट्रेशन जो आपका होता है सॉल्यूशन का, उनको हम कई टर्म्स में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या कहा मैंने, जो आपके जो कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूशन को, उनको डिफरेंट टर्म्स में हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिनको हम कंसंट्रेशन टर्म्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उनको, कंसंट्रेशन टर्म्स बोलते हैं। जिसमें अभी आप लोग को बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसंट्रेशन टर्म्स में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो 3 चीज़ें होती है, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी। बहुत पूछा जाता है, मास परसेंटेज पूछा जाता है, बट वो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बट नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी और मोलैरिटी, ये 3 चीज़ें बहुत पूछी जाती है, और इनके न्यूमेरिकल्स भी बहुत पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो हमें कई सारे कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला जो पढ़ना है, सबसे फर्स्ट पढ़ना है वो है मास बाई मास परसेंटेज। सबसे फर्स्ट जो पढ़ना है हम लोग को वो पढ़ना है मास बाई मास, जिसको हम W/W भी कह सकते हैं, W/W परसेंटेज, मास बाई मास परसेंटेज, ठीक है। तो मास बाई मास परसेंटेज या मास परसेंटेज आप कह लीजिए, इसका मतलब क्या है, मास परसेंटेज क्या होता है, ठीक है, कि 100 ग्राम सॉल्यूशन अगर दिया हो, आपका 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना मास सॉल्यूट का डिज़ोल्व है ग्राम्स में, उसको हम क्या कहेंगे, आपका मास परसेंटेज। क्या कहेंगे, ऐसे समझो कि 100 ग्राम आपका क्या है, सॉल्यूशन है। 100 ग्राम आपका क्या है, सॉल्यूशन है, और 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम्स सॉल्यूट प्रेजेंट है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है, या 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट डिज़ोल्व हुआ है, कितना ग्राम सॉल्यूट डिज़ोल्व हुआ है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मास परसेंटेज ऑफ दैट सॉल्यूशन। समझ गए हो मैं क्या कह रही हूँ, सॉरी, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट।
100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट डिज़ोल्व हुआ है, सॉल्यूट का कितना अमाउंट डिज़ोल्व हुआ है ग्राम में, उसको हम क्या कहेंगे, उसका मास परसेंटेज कहेंगे। क्लियर हो रहा है आप लोग को कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन ग्राम्स इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन इज़ नोन एज मास परसेंटेज। ठीक है, समझ रहे हो कि सॉल्यूट का ग्राम्स में कितना मास 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम मास परसेंटेज कहेंगे उसका। तो अगर फॉर्मूला लिखना चाहो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहो तो फॉर्मूला हो जाएगा मास परसेंटेज, मैं ऐसे लिख रही हूँ मास परसेंटेज, या ऐसे भी मत लिखिए, डायरेक्ट ऐसे लिखिए W/W%। क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉलिड परसेंटेज कैसे निकालते हो, अगर आपको अपने मार्क्स का परसेंटेज निकाला तो कैसे निकालते हो, पर अगर मार्क्स का परसेंटेज आप निकाल रहे हो कैसे निकालते हो, ऑब्टेन मार्क्स अपॉन मैक्सिमम मार्क्स इंटू 100, यही करते हो ना। तो आपका मास क्या पूछा है, परसेंट पूछा है ना, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। तो पहले मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, दोनों किस में रहेंगे, दोनों आपका किस में रहेंगे, ग्राम्स में, इंटू 100%। ऐसे निकालते हो ना कि मान लो मैं अपने मार्क्स का आप निकाल रहे हो, तो मार्क्स का कैसे निकालते हो, ऑब्टेन मार्क्स अपॉन मैक्सिमम मार्क्स इंटू 100। तो वही यहाँ पे मास परसेंटेज निकालना है सॉल्यूट का, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, दोनों किसमें है, ग्राम्स में, इंटू 100। तो डेफिनेशन क्या थी, द अमाउंट ऑफ या द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज इट्स मास परसेंटेज। तो मास ऑफ सॉल्यूट आपका देखिए, ये मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, ये मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया, दोनों का रेशियो निकाल लोगे और इंटू 100। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मास परसेंट। अब मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो सकता है, मास ऑफ सॉल्यूशन को आप क्या लिख सकते हो, और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो सकता है, मास ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है आपका मास ऑफ, अगर सॉल्यूशन लिखना है तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो सकता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मास ऑफ व्हाट्स दिस, अगर आपको क्या करना हो, मैंने क्या कहा कि मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो तो ये हो जाएगा मास ऑफ प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यही हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हम वहाँ पे जो पीछे फॉर्मूला था उस पर ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, हम लोग क्या लिखे थे, W/W, परसेंटेज क्या था आपका, मास ऑफ सॉल्यूट था, अपॉन मास, में M से ही दिखा रही हूँ इसको, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे ऊपर इंटू
100 लिख सकते हैं कि नहीं भाई। सॉल्यूशन का मास किसके मास से मिलके बना होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास से मिलके बना होगा। तो उन दोनों का सम सॉल्यूशन के मास के बराबर होगा। तो हम मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं। और आपको जो न्यूमेरिकल मिलेगा वो ज़्यादातर इस तरीके का मिलेगा, डायरेक्ट आपको मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया रहेगा, आपको पहले मास ऑफ सॉल्यूट तो दिया रहेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया रहेगा, उस अकॉर्डिंग आपको दोनों को प्लस करना है और सॉल्यूशन का मास निकालना है। फिर आप उसको फॉर्मूले पे पुट करोगे, या डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला लिख सकते हो, इसके बेसिस पे अभी आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट है आपका, क्या कर सकते हैं, मास को हम एक तरीके से और एक्सप्रेस कर सकते हैं। किस तरीके से, वो आपका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के बेसिस पे कर सकते हैं। आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हो जाएगा ना। तो अगर मास परसेंटेज निकालना हो तो हम मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप बताइए। मास ऑफ सॉल्यूट तो आपका रहेगा ही रहेगा, ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट रहेगा अपॉन नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन था, उसकी जगह पे आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे इनटू 100 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं भाई। देखो सारे चीज़ें हमको पता है। पहले हमने क्या किया, पहला आपका फॉर्मूला क्या था, पहला ये था कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दूसरा फॉर्मूला बना। और तीसरा फॉर्मूला आपका हम लोग मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के भी बेसिस पे लिख सकते हैं, उसके फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और इंटू 100 तो है क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। क्लियर है, तो ये तीन चीज़ें हैं मास परसेंटेज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो मास परसेंटेज समझ में आया। मास परसेंटेज क्या है कि मास ऑफ सॉलिड इन ग्राम्स डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सॉल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है ग्राम में, कितना मास डिजॉल्व है ग्राम में, वो क्या कहलाएगा, उसका मास परसेंटेज कहलाएगा। उसके एक्सप्रेस करने के हमने 3 फॉर्मूले पढ़ लिए। अब आपको डायरेक्ट भी दे सकता है या ऐसे घुमा फिरा के भी दे देगा। ठीक है, तो आपको तीनों तरीके से करना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल आपको दिया गया होगा आपके नोट्स में कि 10% यूरिया सॉल्यूशन लिखा हुआ है कहीं पे, 10% बाई मास यूरिया सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है। 10% बाई मास का क्या मतलब है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है और तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है। तो सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा, 90 ग्राम होगा ना भाई। सॉल्यूशन का पूरा मास 100 ग्राम है, सॉल्यूट का मास 10 ग्राम है, तो सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा, 90 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आएगा। उसके नीचे मैंने 2-3 न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके दिए हैं। बेटा उन न्यूमेरिकल्स को मैंने सॉल्व करके इसलिए भी दिया है कि ताकि आप लोग जब सॉल्व करो तो आप उससे क्रॉस चेक कर सको। बट पहले आप लोग क्या करिएगा, पहले न्यूमेरिकल्स को खुद लगाइएगा, बिना देखे उसको लगाइएगा। उसको लगाने के बाद एक बार क्रॉस चेक करिएगा कि आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं सही आ रहा है तो फिर सॉल्यूशन को देखिएगा और फिर आप उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने साथ साथ में न्यूमेरिकल्स भी दे दिए हैं ताकि आप लोग का फॉर्मूला जो हो वो लर्न हो जाए। क्लियर है।